अकेले रह रही है, सिंगल मदर है। अभी मैं अगर काम से भी किसी से बात कर लूँ तो मैं गलत हूँ। बताएंगे कि हमारे जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और 2 दिन से ना मैं क्लासेस जा ज़रूर रही हूँ लेकिन करती कुछ नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, बाकी मन ही नहीं कर रहा रख भी तो दिया। रख दिया ये हमने भाई ईमानदारी से लिए ईमानदारी किया। दीदी शाम को क्या करेंगे आप? शाम को घुमाओगे वो जो कल वाला करा है वो ठीक है, बाय 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 बाय। अभी मुझे क्लासेस से आए 1 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, 1.5 घंटे हो रहे हैं, 11:30 हो रहा है अभी टाइम। तो 1.5 घंटे हो गए हैं बट कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन से ना पता नहीं क्यों, मेरे बता रही हूँ ना कि मुझे बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि अजीब सा लगना, जिसकी कोई वजह नहीं होती है, वो बीच बीच में ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो काम इतना सारा पड़ा हुआ है पर कुछ भी करने का मन नहीं है। इस समय व्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। आप लोग बल्कि बोलते भी हैं कि आप डेली व्लॉग डाला करो, पर ना जब मूड सही नहीं होता है ना तो समझ में नहीं आता है करो क्या, क्या बनाऊँ, क्या ही बोलो। बस ऐसा लगता है अंदर कमरे में लेटी रहूँ। और अभी मैं सिर्फ इसलिए हॉल में आई हूँ क्योंकि अभी कोई नहीं है, मतलब मम्मी भी गई हुई हैं। और विशु को मैं अभी छोड़ कर के आई हूँ। उसने बीच में ना अपनी कटिंग कर ली थी, मतलब सामने से बालों को काट लिया था, बहुत ऊट पटांग बाल कर लिए उसने अपने। तो बस उसको कटिंग के लिए मैं छोड़ कर के आई हूँ और अभी कोई नहीं है, तो इसलिए मैं आके बैठी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा लोगों में बैठना अच्छा ही नहीं लगता है, और शुरू से ऐसे रही हूँ और लाइफ भी वैसी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया भी, या मैं बहुत लोगों में उठने बैठने लगी, बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगी, तो वो भी लोगों को अब अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे शुरू से सब ने वैसा देखा है ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसमें भी किसी को कोई ना कोई रीज़न निकालने लगते हैं लोग। मैं थोड़ा सा भी खुश होती हूँ ना तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसके मतलब निकालने लगते हैं कि कोई मिल गया होगा, मतलब बहुत सारी बातें गलत आदमी करते हैं। लेकिन ऐसी औरतों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, मतलब कि दुनिया में रहना, समाज में रहना। अभी अगर किसी का पति अच्छा है तो वो औरत कैसे भी रह सकती है। मैंने पहले भी इस स्टेज पे बोला था कि अगर किसी का हस्बैंड अच्छा है ना तो वो कहीं भी आए जाए, कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, कहीं भी खिलखिलाए, किसी से भी बातें करे, मतलब वो अड़ोस पड़ोस के आदमियों से भी बात करेगी ना तो भी लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आदमी अच्छा है तो, मतलब कि उसका हस्बैंड अच्छा है तो फिर वो गलत भी कर लेगी अगर ना, तो भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत सही है और अगर उसके रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं हैं, या वो अकेले रह रही है, तो किसी काम से भी अगर उसके यहाँ कोई आदमी आया है ना, मतलब इलेक्ट्रीशियन है और भी चीज़ें हैं, घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, या कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला ही है, बीमार हो गया कोई है, अगर कोई आ गया तो बस लोग उसको गलत बोलने लगेंगे। और सभी बोलते हैं गलत, चाहे जितने भी आपके चाहने वाले हों, चाहे जितने भी आपको अपना मानने वाले हों, उंगली उठाने से, गलत बोलने से कोई पीछे नहीं हटता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि मतलब क्या ही है कि अगर पति सही है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप खुल के जी सकती हो। ऐसा समाज ने बना दिया है। समाज मतलब ऐसा है, लोगों की सोच ऐसी है कि पति अच्छा है तो उसकी वाइफ मोहल्ले में भी घूम सकती है, कुछ भी कर सकती है, कि कहीं भी इन्वॉल्व हो सकती है, किसी भी फंक्शन में कुछ भी हो रहा है अड़ोस पड़ोस में, या कहीं भी किसी से भी बात करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेरे जैसी, जो मतलब जिसका डाइवोर्स हो गया है, अकेले रह रही है, सिंगल मदर है,
अभी मैं अगर काम से भी किसी से बात कर लूँ तो मैं गलत हूँ, ये सोच है लोगों की। फ़िलहाल तो बस मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में ना मतलब परेशानी का कारण बन जाती है। बाकी ये है कि कुछ भी कहे कोई, कुछ भी करे, पीछे तो हटने वाली नहीं हूँ मैं। जो करना है वो कर ही रही हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। जीऊँगी, मरूँगी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है कि मर जाऊँ मैं जाके। लेकिन जो भी मुझे गलत बोलते हैं ना, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई जानने वाले हों या जो भी हों, पछताएंगे ज़रूर वो, पछताएंगे ज़रूर। जो भी मुझे गलत बोलते हैं एक दिन ज़रूर पछताएंगे। विशु आ गया है, आवाज़ आ गई उसकी। हो गई कटिंग? दिखा दो एक बार। बहुत गंदी लग रही है। गंदी इसलिए लग रही है ना बेटा, आपने इतने ख़राब कर लिए थे बाल अपने। यहाँ से ऊपर ऊपर से नहीं काटते, इतना ऊपर काटते तो साइड से मस्त लगता है एकदम। नहीं तो बिल्कुल छोटे हो जाते ना, फिर तो वो टकले टाइप के दिखते आप। अरे ये से जैसे यहाँ के एकदम बड़े से यहाँ हाँ, तो काटे ऐसे हैं, ही तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे काट देते पूरे। यहाँ जगह छोड़ दिए थोड़े थोड़े, वही नहीं, कहते नहीं, वो भी नहीं, काट सही दिख रहा है। सही नहीं दिख रहा है। सही है। मम्मा अब मत करना खुद से कटिंग। अब खुद से करूंगी आज ही, अब भी 2 मिनट। इतने ख़राब बाल कर लिए थे ना इसने देखो कि तो इसमें क्या है, मतलब उसने कटिंग करने के बाद भी सही नहीं कर पाए हैं, सामने से बहुत बेकार लग रहे हैं। अब वो 10-15 दिन और भी लगेंगे। उसने बिल्कुल ना जैसे जड़ से निकाल दिए थे सामने के बाल, बिल्कुल लास्ट में। अब देखो अब जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे करना बेकार है। क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रही थी? आपका ध्यान बिल्कुल यहीं रहता है, इसीलिए हमने बोला हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे अब करना बेकार है, क्योंकि आप आ गए हो। क्यों? बस ऐसे ही, किस टॉपिक पे? बस ऐसे ही, बच्चों वाली कोई बात नहीं है इसलिए। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे, फिर मिलूंगी। और अभी बस इनको नहला लूँ। नहला लूंगा, 2 साल के बच्चे नहीं हैं। 2 साल के तो नहीं हो, लेकिन कटिंग करा कर के आए हो ना, तो अच्छे से नहलाना पड़ेगा आपको। देखा 2 साल के बच्चे नहीं हैं। देखा दिखा। नीचे अच्छे से निकल। एक सेकंड। अच्छा, पानी डालना पड़ेगा, रहने दो। पैंट गीला हो रहा है आपका। हो गई। हटा दो। ऑफ। मैंने बच्चों का देखा है कि जो लड़के होते हैं ना, बॉयज़, इनको ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें, व्हीकल्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं छोटे में ही। और इसके पास इतना सारा कलेक्शन है ना, लेकिन हमेशा एक लेने के बाद दूसरे की डिमांड होती है। फ़िलहाल मैं इतनी डिमांड पूरी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी सक्षम भी नहीं हूँ कि मतलब इनकी डिमांड हमेशा पूरी करती रहूँ। और विधि जब छोटी थी तो विधि का ऐसा था कि उसको सबसे ज़्यादा मतलब बारबी सेट हो गया, डॉल हो गई, ये सब ज़्यादा पसंद थे। ऐसा सभी के साथ होता है, मतलब जितनी भी जो लड़कियां होती हैं ना, उनको इस टाइप की डॉलें पसंद रहती हैं। डॉल डॉल क्योंकि पसंद वो खुद होती है। डॉल रहती है, पापा की परी जैसे। पापा की परी, हाँ। परी वाली ट्रीटमेंट तो दीदी को मिली नहीं है, परी की तरह तो रखी नहीं गई है वो। तो ये पापा की परी हर किसी को नहीं बोला जाता। हम लोग भी पापा के अपने परी नहीं थे कभी। आप नाना- दीदी नहीं होंगी, आप नाना ने कभी हम लोग को परी जैसा रखा ही नहीं। नाना ने हमेशा काम करवाया हम लोगों से। यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद अब मैं जाऊँगी आज कारखाने काम लेकर के,
क्योंकि अभी ना जब तक गणपति जी थे ना तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो काम नहीं लेके जा रही थी, तो मुझे एक टेंशन भी हो गई थी, क्योंकि मेरा जो कहना चाहिए जो परमानेंट जो घर का खर्च चल रहा है ना वो सिर्फ उसी काम से ही चल रहा है। क्योंकि अभी मेरी कोई ऐसी खास इनकम, अभी तो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट भी नहीं आई है यूट्यूब से, जो आई है बट मैंने नहीं निकाली है अभी, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या सोच रखा है। तो अभी मैंने उसमें हाथ नहीं लगाया है, तो मैं अभी पूरी तरह से डिपेंड हूँ अपने इसी काम पे। और फिर अचानक मम्मी चली गई थी दादी को देखने के लिए, फिर उनके पास एक कॉल आया और पता चला कि शिविर लगा हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जांच वगैरह हो रही है वुमेंस के लिए। तो बस मम्मी को लेकर के मैं वहाँ चली गई थी। तो यहाँ पर ब्लड शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें चेकअप हुआ है वहाँ पे। तो मम्मी का हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आया है, 9 पॉइंट कुछ है, तो कमी है। अभी बीच में एक बार और इनकी जांच हुई थी, तबीयत गड़बड़ थी, तब भी हीमोग्लोबिन कम आया था मम्मी का। तो यही है। और जब यहाँ पर गए हुए थे तो एक जानने वाली दीदी हैं, तो वो मिल गई थी, फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप भी करा लो टेस्ट। तो पहले तो लगा कि क्या ही कराना, फिर मैंने सोचा मैं भी करा ही लेती हूँ जब मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे रुकना ही था वहाँ पे। तो मैंने भी टेस्ट कराया। फ़िलहाल मेरा सब कुछ ठीक है, बस मेरी बीपी लो होती है, वो कभी कभी वाली प्रॉब्लम है। बताएंगे कि हमारे शरीर में भी खून है। बाकी हर तरीके से ठीक हूँ। तो मैं देखने में रोगी लगती हूँ बट सही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।